अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरे साथ फीमर जो है उसका लेक्चर अटेंड किया था और जो है हम लोगों ने ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट कर लिया था। तो जो उसकी रिवीजन है वो एट द एंड जो है वो इस लेक्चर के मैं दोबारा से करा दूंगी आपको। आज हमारा जो है टॉपिक वो है हिप बोन से रिलेटेड। आई होप आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हिप बोन से रिलेटेड है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ये हिप बोन है, ठीक है। हिप बोन जो है ये इसकी जो है आउटर सरफेस है, ठीक है, या एक्सटर्नल सरफेस है, और जो इसकी मीडियल सरफेस है वो मिलकर दोनों साइड की जो हिप बोन है सैक्रम के साथ मिलकर पेल्विक कैविटी बनाती है, ठीक है। ये दिस इज हिप बोन। अब हिप बोन की जो पार्ट्स हैं, बोनी फीचर्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, ठीक है। अब आपको जो ऊपर नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड आइलिक क्रेस्ट, ठीक है। आइलिक क्रेस्ट जो है वो डिवाइड होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिप में, ठीक है। आइलिक क्रेस्ट के दो लिप्स हैं, ठीक है, एक है एक्सटर्नल लिप और दूसरा हमारे पास है इसका इंटरनल लिप, ठीक है। देन वी हैव अब आप देख रहे हैं एक एंड पे एक राउंडेड सी आपको प्रोजेक्शन नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, ठीक है। और उसी के नीचे अगर आप देख लें, ठीक है ना, तो आपको नजर आती है एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, ठीक है। उसके बाद आप इसी आइलिक क्रेस्ट को आप फॉलो करें लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंड वी हैव पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हम लोगों ने आज हिप बोन के सारे बोनी फीचर्स पढ़ने हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि आइलिक क्रेस्ट है। आइलिक क्रेस्ट डिवाइड होती है एक्सटर्नल लिप में और इंटरनल लिप में, ठीक है। इंटरनल लिप ऑफ आइलिक क्रेस्ट एंड एक्सटर्नल लिप ऑफ आइलिक क्रेस्ट वो आगे वाली स्लाइड में आपको मैं शो कराती हूँ, ठीक है। इधर जो है सिर्फ आपको आइलिक क्रेस्ट शो हो रहा है। देन वी हैव इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, उसके जस्ट नीचे देखिए इंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन आपको नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आप देखते हैं लेफ्ट साइड पे तो पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और उसके जस्ट नीचे पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आपको जस्ट आइलिक क्रेस्ट के नीचे अगर आए तो आइलिक फॉसा है, एक डिप्रेशन है, ठीक है। और ये सारा का सारा ये इंटरनली आइलिक फॉसा जो है और ये सारी बोनी फीचर्स मिलके पेल्विक कैविटी बनाते हैं और ये मीडियल या इंटरनल सरफेस ऑफ द हिप बोन है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है रफ सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ इंट्रोशियस लिगामेंट, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें कि आपको नजर आ रहा है ऑरिकुलर सरफेस, ठीक है। ऑरिकुलर सरफेस नजर आ रही है, ये भी जो है वो सैक्रम की अटैचमेंट के लिए, ठीक है। उसके अभी आप लेफ्ट साइड पर ही रहें। अब लेफ्ट साइड से मैं पूरा यहाँ से आपको सारे बोनी फीचर्स बताने के साथ उसके बाद मैं राइट साइड पे जाऊंगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन के जस्ट नीचे आपको नजर आ रही है एक नॉच जिसको हम कहते हैं ग्रेटर शियाटिक नॉच। अब यहाँ पर कुछ लिगामेंट्स जो हैं आके लग के इसको जो है ना फोरामेंट्स बनाएंगे और इन फोरामेंट्स के थ्रू जो है ना स्ट्रक्चर्स पास आउट करेंगे, ठीक है। कुछ लिगामेंट्स, कुछ वेसल्स, कुछ जो है इस तरह की चीजें, वो हम उसको लेटर बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नॉच के बाद, ठीक है, इशियल स्पाइन है, ठीक है। इस्कियल स्पाइन या इशियल स्पाइन के नीचे जस्ट आपके पास से शियाटिक नॉच है, यानी हमारे पास जो शियाटिक की जो है ना एक ग्रेटर नॉच है और एक लेसर नॉच है। यहाँ पर जो लिगामेंट्स जो है आके अटैच होंगे सैक्रोस्पाइनस एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स, जो कि इन नॉचेस को जो है वो फोरामेंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास आ जाती है लेसर शियाटिक नॉच नॉच के जस्ट नीचे इश्कियल ट्यूबरोसिटी या इशियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आपको ये अंदर जो है ना क्रिस क्रॉस जो है ना आपको नजर आ रहा है ग्रीन सा, ये ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन है जिसने ऑब्टुरेटर फोरामेन को कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको इशियल रेमस नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप राइट साइड पे जाएं तो इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबस, यानी प्यूबस जो है एक उसकी बॉडी होती है, एक सुपीरियर रेमस है और एक इंफीरियर रेमस है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। अब आप देख सकते हैं यहाँ ऑब्टुरेटर कैनाल, ठीक है, यानी कि इस मेम्ब्रेन के अंदर एक पैसेज है जिसमें से वेसल्स पास करेंगी, वो ऑब्टुरेटर कैनाल कहलाता है, ठीक है। देन वी हैव प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल,
ठीक है। प्यूबिक ट्यूबरकल आपका जो है ना जस्ट एक जो है प्रोमिनेंस ये लिटिल। उसके बाद हमारे पास बॉडी ऑफ प्यूबिस है, ठीक है। और देन वी हैव सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। तो प्यूबिस के पास जो है एक तो बॉडी ऑफ प्यूबिस है, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, देन वी हैव प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं आगे इलियोपेक्टिनियल लाइन, यानी कि जो ये पूरी की पूरी आपको एक रिज नजर आ रही है, ये इलियोपेक्टिनियल लाइन है, ठीक है। आई होप यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी बोन के बोनी फीचर्स जो है ना प्रोमिनेंस, वो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो हिप बोन बेसिकली 3 बोन को जो है मिलाकर एक बोन बनती है, ठीक है, जिसमें आइलियम है, इस्कियम है और प्यूबिस है। अच्छा जी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है इसकी एक्सटर्नल जो है या लेटरल सरफेस ऑफ द हिप बोन है, ठीक है। पहले हम लोगों ने इंटरनल सरफेस पढ़ी थी हिप बोन की, अभी एक्सटर्नल सरफेस है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि हिप बोन जो है ना वो 3 बोन के जो है ना यूनियन से एक बोन बनती है, जिसमें वो 3 बोन आपके पास है इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, ठीक है। ये आपको इलियम जो है नजर आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ ग्लूटियल लाइंस है जो कि मैं नेक्स्ट आपको डायग्राम में शो करूंगी, ठीक है। अभी आप इसका जो है थोड़ा सा ब्रीफ सा स्ट्रक्चर ले लें कि इलियम है, ग्लूटियल लाइंस हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ट्यूबरकल ऑफ इलियम, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं एसिटैबुलम। एसिटैबुलम जो है हेड ऑफ द फीमर को आर्टिकुलेट करने के लिए एक सॉकेट है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने ऑब्टरेटर फोरामेन इससे पिछले वाली स्लाइड में भी दिखाया है, ठीक है। ऑब्टरेटर फोरामेन के ऊपर ऑब्टरेटर मेम्ब्रेन है और इसी के अंदर एक छोटा सा कैनाल है जिसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स पास करेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर नजर आ रही है प्यूबिस, उसके बाद आपको यहाँ नजर आ रही है स्किन, फिर उसके बाद लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ द बोन्स। लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ बोन में इलियम है, देन वी हैव प्यूबिस एंड देन वी हैव स्किन, ठीक है। ये तीनों बोन्स के यूनियन से हमारे पास एक कलेक्टिव बोन बनती है जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख लें ये वाले इसके सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, बोनी फीचर ऑफ हिप बोन, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास इसका इंटरनल फ्रेम है, ठीक है। ये इसका एक्सटर्नल फ्रेम है, ठीक है। और यहाँ पर एस्टेबुलम के साथ हेड ऑफ फीमर, स्फेरिकल हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट बनाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने हिप बोन के साथ फीमर के हेड की आर्टिकुलेशन वाली एक पिक्चर भी लगाई है, ठीक है। और इसी तरह हिप बोन की आर्टिकुलेशन सैक्रम के साथ भी मैंने आपको दिखाई है, और आपस में जो दो एडजेसेंट जो है हिप बोन्स हैं उनकी भी आर्टिकुलेशन यहाँ पर दिखाई है मैंने आपको, ठीक है। इस फिगर को लगाने का ये मकसद है कि आप सबसे पहले देखिए कि ये हिप बोन है, ठीक है। इसके साथ ही सैक्रम जो है ना इसके साथ आर्टिकुलेट करके सैक्रोइलिक जॉइंट बनाती है, ठीक है। और आप सैक्रम से ऊपर देख रहे हैं कि लंबर वर्टिब्रीज हैं और साथ ही इंटरवर्टिबल डिस्क हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं सैक्रम के जस्ट नीचे जो है वो कॉक्सिक्स है, कॉक्सिक्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आगे मूव करते हैं हम, तो ये हिप बोन जो है वो 3 बोन्स की कलेक्शन है, ये यूनियन है। तो एक बोन फॉर्म हो रही है जिसको हम हिप बोन कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंटरनली ये आइलिक फॉसा है, ठीक है। और जो एसेटैबुलम है वो इसके हिप बोन के आउटर साइड पर है, ठीक है। तो जिसने जाके हेड ऑफ फीमर के साथ आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट बनाने हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि स्फेरिकल हेड ऑफ फीमर आपको नजर आ रहा है जो कि एस्टेबुलम के साथ आर्टिकुलेट जॉइंट बना रहे हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्यूबिस बोन है, प्यूबिस बोन है, ठीक है। एक राइट साइड की हिप बोन और लेफ्ट साइड की हिप बोन, ठीक है। और इसका जो प्यूबिक पार्ट है वो आपस में दोनों मिलकर प्यूबिक सिम्फिसिस बना रहे हैं और इसके दरमियान जो है ना वो लिगामेंट है, ठीक है। अच्छा जी। फिर आप देख सकते हैं सिम्फिसिस आपको एक जॉइंट नजर आ गया, एक आपको हिप जॉइंट नजर आ गया, एक आपको सैक्रोइलिक जॉइंट नजर आ गया। बाकी अब लंबर वर्टिब्रीज का तो वो भी आपको मैंने बता दिया साथ साथ, ठीक है। अच्छा जी। और फिर आप देख सकते हैं
कि इस्कियोप्यूबिक रेमस, ये प्यूबस और जहाँ इसकियम आपस में मिलते हैं तो इस्कियोप्यूबिक रेमस है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फीमर में आपके पास ग्रेटर टुकेंटर है, देन वी हैव लेसर टुकेंटर और शैफ्ट ऑफ फीमर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास पटेला है, ठीक है। फिर हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर है, फिर हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर है, और फिर आप देख सकते हैं कि फीमर का डिस्टल एंड, ठीक है, पटेला और टिबिया, ये सब मिलकर आर्टिकुलेट करके नी ज्वाइंट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं इसका लेटरल एस्पेक्ट ऑफ हिप बोन, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली डायग्राम्स में भी शो कराया है कि एक इसका मीडियल एस्पेक्ट है, ठीक है। मीडियल एस्पेक्ट दोनों बोन्स मिलकर जो है वो पेल्विक कैविटी बनाती हैं, ठीक है। और जो इसका लेटरल एस्पेक्ट है, ठीक है, वो आउटसाइड है। आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ठीक है। हम मूव करते हैं आगे। अच्छा जी, अब जो रिमेनिंग कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे पहले वाले डायग्राम्स में या एटलस में रह गए थे, ठीक है। तो बाकी की जो चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा था ग्लूटियल लाइंस, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ बता दूँ। जब आप इंशाल्लाह जब आप डीएच में आएंगे और बोन्स को अपने हाथ में लेकर स्टडी करेंगे तो मज़ीद चीज़ें जो है ना आपको और क्लियर होती चली जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अभी भी आप एटलस खोलें तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी उसमें भी, ठीक है। अब ये लेटरल एस्पेक्ट जो है, जिसमें मैंने आपको बताया हमारे पास जो आइलियम है वहाँ पर जो है ग्लूटियल लाइंस हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास बेसिकली जो है ना वो 3 ग्लूटियल लाइंस हैं। अब यहाँ पर जो है आपको एक नज़र आ रहा है इंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कि एसिटेबुलम के पास है, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड वन इज इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, और इंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड जो है इंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में एल ऑफ आइलियम है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। बहुत सिंपल सा है। ठीक है बेटा, जरगुना मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ठीक है। पहले आप इसको फोकस कर लो। मीडियल और लेटरल वाली बेटा मैंने आपको ये बताया था कि मीडियल वाली साइड जो है, मैं एक मिनट, यहाँ जहाँ आपका एसिटैबुलम है या एसिटैबुलर फॉसा, ठीक है, जिसने हेड ऑफ फीमर के साथ आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट बनाना है, तो ये लेटरल साइड है, ठीक हो गया। और जहां पर आपका ऐसे टैबुलम नहीं है, ठीक है, और जहां पर आपका आइलिक फॉसा है, वो आपकी मीडियल साइड है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं पीछे रिवर्स करके दूसरी स्लाइड्स पे दोबारा जाती हूँ। देखें, ये वाली जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई है जिसमें आपको नजर आ रहा है, ये देखें जहां पर सैक्रम के साथ ही है ना ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये आइलिक फॉसा है। राइट साइड और लेफ्ट साइड की हिप बोन मिलके और इनके आइलिक फॉसा या मीडियल सरफेस ऑफ द हिप बोन मिलकर पेल्विक कैविटी बनाती है, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी ये तो मुझे बताएं। और उसके बाद देखें जहाँ पर आपका एसिटैबुलम है, एस्टैबुलर फॉसा है, जिसने हेड ऑफ फीमर के साथ आर्टिकुलेट करना है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है इसने ज्वाइंट बनाना है, जोड़ बनाना है, ठीक है ना। तो जहाँ हेड ऑफ फीमर स्फेरिकल जो हेड ऑफ फीमर है वो आर्टिकुलेट करेगा एस्टैबुलर फॉसा के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी लेटरल सरफेस ऑफ द हिप बोन है। जगुना आपको बेटा समझ आई है तो मैं फिर आगे प्रोसीड करूं, नहीं तो फिर जो है मैं आपको इसको दोबारा से बता दूं। जी जैनब, आइलिक लिप्स बेटा अभी ना डायग्राम्स और आगे आएंगी, ठीक है। तो मैं आगे और इसको जो है ना आपको क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं कि जो आइलिक लिप्स है वो इस वाली डायग्राम में भी बताने की मैं कोशिश करती हूँ आपको। ये देखें, ये बेटा अगर आप थोड़ा सा फोकस करें ना, तो ये जहाँ आइलिक क्रेस्ट है, अब आइली क्रेस्ट तक अगर आप पहुंच गए, अगर आपको अपनी जो है लैपटॉप्स पे शो हो रहा है कि आइली क्रेस्ट, ठीक है, एक उसका जो है इनर लिप है, इंटरनल लिप, ठीक है, ये, और ये जो इसके बिल्कुल लेटरल साइड पर है, ठीक है, वो है एक्सटर्नल लिप। आइली क्रेस्ट देखें, उसको फोकस करें।
अब आप देख सकते हैं आईलिड क्रेस्ट जो है ना वो लग रहा है जैसे बाइफिकेट हुआ है, एक इंटरनल लिप और एक एक्सटर्नल लिप है। ठीक है, इंटरनल लिप को हम मीडियल लिप कह सकते हैं और एक्सटर्नल लिप को हम लेटरल लिप कह सकते हैं। ठीक है ज़ैनब, आपको क्लियर हो गया बेटा? आगे मूव करूं? ओके। ज़ैनब प्लीज़ ओके का मैसेज कर दें इफ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मैं आगे। ठीक है। अच्छा जी, ग्लूटियल लाइन रिपीट कर देती हूँ अकील। ग्लूटियल लाइन जो है, आगे मूव करते हैं दूसरी वाली स्लाइड पे, इस पे आपको ग्लूटियल लाइंस नजर आएंगी बेटा। यहाँ पर जैसे जैसे आप इसके मसल के अटैचमेंट्स करेंगे अपने एटलस से और इसकी जो है टेबलेटेड फॉर्म में आपके मसल्स जो हैं उसकी ओरिजिन इंसर्शन याद करेंगे। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगी कि कौन कौन सी लाइंस के साथ अटैचमेंट्स हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि सेंटर में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एल ऑफ आइलियम। ठीक है, अगर आप इससे थोड़ा सा लेटरल जाते हैं या आउटर जाते हैं तो आपको इंटीरियर ग्लूटियल लाइन यानी एक आपको लाइन नजर आ रही है। ठीक है, डिमार्केटेड नजर आ रही है लाइन। ठीक है, अगर उससे और आप लेटरल जाते हैं तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन नजर आ रही है आपको। ठीक हो गया। अगर थोड़ा सा आप सेंटर में फोकस कर लें तो जहां पर एल ऑफ आइलियम लिखा है उसके जस्ट लेटरल आपको इंटीरियर ग्लूटियल लाइन नजर आ रही है, उससे अगर और आप लेटरल जाएं तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन नजर आ रही है आपको। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। अब एल ऑफ आइलियम से अगर आप जस्ट मीडियल आ जाएं या अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो आपको इंफीरियर ग्लूटियल लाइन नजर आ रही होगी वहां पर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है ग्लूटियल लाइन। तो मैं आगे वाला जो है वो मूव करूं। अकील आपको ग्लूटियल लाइंस समझ आ गई हैं? ओके। लिप्स बेटा, हुमायूं अभी तो मैंने आपको दोबारा से बताएं, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर आपको जो आईली क्रेस्ट है, ठीक है, अब आईली क्रेस्ट में आपको यहाँ नजर आ रहा है चूंकि ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन है या जिसको हम लेटरल सरफेस ऑफ द हिप बोन कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आईली क्रेस्ट है। ये जितना भी ऊपर आपको पोर्शन नजर आ रहा है जहां पर आईली क्रेस्ट लिखा है, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आईली क्रेस्ट के जस्ट आउटर एक्सटर्नल लिप ऑफ आईली क्रेस्ट है। ठीक है, इसी तरह इसके मीडियल एस्पेक्ट या मीडियल सरफेस पे इंटरनल लिप ऑफ आईली क्रेस्ट है विच इज आल्सो कॉल्ड मीडियल लिप ऑफ आईली क्रेस्ट। ठीक है, मैं इसको एक और डायग्राम से आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये आपको ऊपर सबसे पहले तो फोकस करें कि आईली क्रेस्ट कहाँ है, मेक श्योर करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आईली क्रेस्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि बाइफिकेट हो रहा है। बाइफिकेशन से आप देखें और जहां पर आप देख रहे हैं कि इंग्वाइनल लिगामेंट लिखा है। ठीक है, अब आप इंटरनली या मीडियली देखें तो ये इसका मीडियल लिप है विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल लिप ऑफ आईली क्रेस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा लेटरल जाते हैं ना तो ये एक्सटर्नल लिप ऑफ आईली क्रेस्ट है या लेटरल लिप ऑफ आईली क्रेस्ट है। ठीक है, आई होप आपको इस जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। आगे मूव करूं मैं? बेटा एला जो है वो रेज्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। ये मैं सिर्फ अभी आपको डायग्रामेटिक जो है वो समझा रही हूँ। इसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो आगे वाली स्लाइड्स में आएगी रिटर्न में। ठीक है, तो उसको बाद में हम पढ़ लेंगे। पहले हम जो है हमारे हाथ में अगर बोन होती तो ज़्यादा मज़ा आता उसको स्टडी करने का। चूँकि अभी हम वैसे नहीं पढ़ सकते तो आप मैक्सिमम कोशिश करें। और काफ़ी बच्चों ने जो है वो बोन्स परचेज की होती हैं, तो जिन्होंने तो परचेज की उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगा और वैसे भी इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। आप एटलस खोलें। ठीक है, मैकमन का एटलस खोल लें। मैकमन के एटलस में आपको बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें स्टडी कर सकते हैं बोन्स को। ठीक है, और उसके अलावा जिनके पास नेटर है उससे स्टडी कर लें। अच्छा, अब हम इस डायग्राम से जो है ना आगे प्रोसीड करते हैं जी। अब ये देख लें आप लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन जिसका हम वर्टिकल प्लेन में उसको हम लोगों ने स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ऊपर से टॉप से हम बॉटम की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो जो आपको सबसे पहले नजर आ रहा है आईली क्रेस्ट। आईली क्रेस्ट के साथ ही आप नीचे देखेंगे तो एक्सटर्नल लिप ऑफ आईली क्रेस्ट आपको नजर आ रहा है। हम पहले जो है
लेफ्ट साइड की चीज़ों को वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लें, और मैक्सिमम हम लोगों ने इससे पहले वाली डायग्राम्स में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ मैक्सिमम कोशिश की है कि जितनी मेरे पास डायग्राम्स हैं वो सारी की सारी जो है मैंने अपनी ये प्रेजेंटेशन में लगाने की कोशिश की है, ताकि हर एंगल से और जितनी भी डायग्राम्स में इसकी लेबलिंग है वो आपको मैं बता दूं। ठीक है, कुछ डायग्राम्स में थोड़ी लेबलिंग होती है। ठीक है, मैक्सिमम मैंने जो ना पिक्चर्स लगाने की इस वाली अपनी प्रेजेंटेशन में कोशिश की है, ताकि बोन आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ आपने आईली क्रेस्ट देखा है, उसके बाद अब एक्सटर्नल लिप ऑफ आईली क्रेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ट्यूबरकल ऑफ आईली क्रेस्ट, जहां पर ये पॉइंट किया हुआ है ये ट्यूबरकल ऑफ आईली क्रेस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके जस्ट नीचे देखें इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन आप अपने बॉडी पे भी जो है वो फील कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जब जहाँ वेस्ट है आपकी आप वहाँ फील करते हैं ना, तो आपको एक प्रोजेक्शन सी फील होती है। ठीक है, आप सब फील कर लें अभी। ठीक है, तो ये आपका इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है। ठीक हो गया। इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन आप सब जो है ना वो पेल्पेट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसके बाद आप जस्ट नीचे आए तो इंटीरियर इनफीरियर आइलिक स्पाइन ये आप फील नहीं कर सकते। ओके, तो गौर से सुन लें, मैंने सिर्फ इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन के बारे में कहा है कि आप फील कर सकते हैं, पेल्पेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, अब ये इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंड इंटीरियर इनफीरियर आइलिक स्पाइन के जस्ट मतलब मिडल में देखें तो लिखा हुआ है इनफीरियर ग्लूटियल लाइन, जो कि मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दी है कि हमारे पास जो आइलियम है, ठीक है, उसकी लेटरल एस्पेक्ट पे 3 ग्लूटियल लाइंस है, जिसमें इनफीरियर ग्लूटियल लाइन है, देन वी हैव इंटीरियर ग्लूटियल लाइन, और उसके जस्ट अगर आप लेटरल जाए ना तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है। ठीक है, अब इसी लेफ्ट साइड पे ही आप रहें और नीचे आते जाएं, टॉप टू बॉटम हम जो है ना यहाँ अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। सही है, अपसाइड डाउन मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ देखें, सॉरी जी, अच्छा जी, अब ये देखिए आर्टिकुलर ल्यूनीट सरफेस है, यानी कि आर्टिकुलेशन किसके साथ होगी, हेड ऑफ फीमर के साथ। ओके, अब ये एसिटेबुलम जो एस्टेबुलर फोसा है उसके ये फीचर्स हैं। ठीक हो गया, एक आर्टिकुलर ल्यूनीट सरफेस है जिसने आर्टिकुलेशन करना है, देन वी हैव एस्टेबुलर फोसा। ठीक है, उसके साथ ही जो है एस्टेबुलर फोसा है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्यूबिस। अब प्यूबिस बोन जो है वो उसमें आपको सबसे पहले तो प्यूबिक क्रेस्ट नजर आएगी, ये देख लें। ठीक है, उसके जस्ट आप थोड़ा सा लेटरल जाएं प्यूबिक क्रेस्ट के तो आपको प्यूबिक ट्यूबरकल नजर आ रहा होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं ऑब्टुरेटर ग्रूव। ये ऑब्टुरेटर ग्रूव जो है यहाँ से वेसल्स पास होंगी। ठीक है, और ये ऑब्टुरेटर कैनाल के ऊपर एक ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन को पेश करता हुआ कुछ वेसल्स जो हैं वो यहाँ से पास आउट होंगी, और ये जो है ऑब्टुरेटर ग्रूव को फॉलो करेंगी ये वेसल्स। ठीक हो गया, फिर हमें नजर आ रहा है एस्टेबुलर नॉच। अब ये एस्टेबुलर नॉच आप देख सकते हैं। ठीक होगी, उसके बाद हमारे पास आ गई ऑब्टुरेटर फोरामेन, जो कि मैंने आपको पहले ही स्लाइड्स में दिखाई है। ठीक हो गया, ये राउंडेड तो नहीं है, ये इरेगुलर सा जो एक फोरामेन है या ओपनिंग है उसको हम ऑब्टुरेटर फोरामेन कह रहे हैं, और ये फिलअप हो जाएगा ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन के साथ। ठीक हो गया, फिर है इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, ये प्यूबिस का इंफीरियर रेमस है। ठीक हो गया, फिर रेमस ऑफ इस्कियम, ये रेमस ऑफ इस्कियम है। ठीक है, ओके, और इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस ऑफ इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस और रेमस ऑफ इस्कियम, इनको मिलाकर हम कहते हैं इस्कियो प्यूबिक रेमस, इस्कियो प्यूबिक रेमस। ठीक हो गया, अच्छा जी, ये सारा का सारा मैंने आपको लेफ्ट साइड का बताया। अब हम जाते हैं और अप्रोच करते हैं राइट साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि इंटीरियर ग्लूटियल लाइन मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दी है, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जैसे इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन था, ठीक है, इंटीरियरली। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है, और इसी तरह जैसे एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन था इस तरह पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन है। तो कलेक्टिवली ये 4 चीजें हो गई जिसके नाम कॉमन है, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन,
एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, यानी कि दो फीचर्स जो हैं वो इंटीरियर हैं, जिसमें इंटीरियर सुपीरियर है और इंटीरियर इंफीरियर है। इसी तरह दो चीजें पोस्टीरियरली हैं, जिसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास है ग्रेटर शियाटिक नॉच। ये ग्रेटर शियाटिक नॉच जो है जब और लेसर शियाटिक नॉच, ये दोनों आपको जो है ना अपने विंडो पे शो हो रही हैं। ठीक है, ये नॉचेस और ट्यूबरोसिटीज और ट्यूबरकल्स और क्रेस्ट, ये सारा कुछ हम जीए में पढ़ चुके हैं। सही है, तो जिसको भी कोई डिफिकल्टी होती है तो वो प्लीज जीए की किताब खोले और उसमें से दोबारा से रीड करें, और आपका ग्रैंड टेस्ट भी हो गया है। ठीक है ना, तो ये रेपिटेशन में चीजें दोबारा दोबारा करेंगे तो आप लोग को जो है ना याद होती चली जाएंगी। अच्छा जी, अभी जो मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास ग्रेटर शेटिक नॉच और लेसर शेटिक नॉच है, जब यहाँ सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स आके अटैच होते हैं तो ये नॉचेस कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू फोरामेन। ठीक है, इस फोरामेन में से चीजें स्ट्रक्चर्स जो है ना वो पास होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेटर शेटिक नॉच आपको समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं लेसेशिएटिक नॉच आप देख सकते हैं, और इन दोनों के दरमियान में आपको इसकी स्पाइन नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे चोंच की तरह एक प्रोमिनेंस आपको फील हो रही है। ठीक हो गया, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है स्किल स्पाइन के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं बॉडी ऑफ इलियम। ठीक है, बॉडी ऑफ आइलियम। उसके बाद आप देख सकते हैं स्किल स्पाइन हो गया, लेसेशिएटिक नॉच हो गई, उसके बाद बॉडी ऑफ इस्कियम। ठीक है, बॉडी ऑफ आइलियम आपको मैंने बताया कि बॉडी ऑफ आइलियम एस्टेबुलम के अंदर आपको नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं बॉडी ऑफ इस्कियम। ठीक है, और फिर आप स्किल टिब्रोसिटी जिसपे ये सिटिंग बोन्स भी कहलाती हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम स्किल टिब्रोसिटीज से आगे। ठीक है, ये हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन है। अब मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन जो है ये दोनों तरफ की, और दोनों तरफ की हिप बोन मीडियली और या इंटरनल एस्पेक्ट और सैक्रम के साथ मिलके पेल्विक कैविटी बनाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि अब हम उसी तरह इसको अप्रोच करेंगे जैसे हम लोगों ने पहली वाली स्लाइड को अप्रोच किया था कि ये वर्टिकल प्लेन है और हम लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होंगे। आई होप बेटा यहाँ तक आप लोग को सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही हो, कोई डिफिकल्टी नहीं फेस हो रही। ठीक है, ओके, आगे प्रोसीड करूं हुमायूं? सबको क्लियर हो रहा है? ओके बेटा, अच्छा जी, अब उसी तरह हम मूव करते हैं जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाले लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन में किया था, इसी तरह मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन हम जो है वो वर्टिकल प्लेन पे ही पढ़ेंगे, और हम पहले लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे और अपवर्ड डाउन साइड जाएंगे, इस तरह फिर हम राइट साइड पे अप्रोच करेंगे। तो प्लीज मेरे साथ रहें और हम पहले इसको लेफ्ट साइड से इनके बोनी फीचर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आप देखें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईलिक क्रेस्ट है, एक उसका एक्सटर्नल लिप है और एक दूसरा उसका इंटरनल लिप है। अब आप देख सकते हैं कि इस वाले मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन में आपको इंटरनल लिप ऑफ आईलिक क्रेस्ट नजर आ रहा है, जो कि बहुत क्लियर है। ठीक है, जिनके जो है वो क्लियर नहीं हो रहा था कॉन्सेप्ट, अब आई होप जो कि इतना रिपीट कर दिया है ये मीडियल लिप को, लेटरल लिप को, ठीक है, विच इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरनल लिप ऑफ द आईली क्रेस्ट। तो और आपकी डायग्राम्स भी उस पर भी शो हो रहा है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, देन वी हैव देखें ट्यूबरोसिटी आपको नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं आइलिक फोसा, ये एक डिप्रेशन है, इलियकस मसल यहाँ इसकी अटैचमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये ऑरिकुलर सरफेस है। ठीक है, यहाँ आपको ऑरिकुलर सरफेस नजर आ रही है, उसके बाद आइलिक ट्यूबरोसिटी नजर आ रही है। ठीक है, ये ऑरिकुलर सरफेस जो है ना ये जो सैक्रो आइलिक ज्वाइंट बनाएगा ये उसके लिए। अभी आप इसको जो है वो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसको छोड़ दें, आगे चलते हैं। फिर है पुस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, ठीक हो गया, फिर पुस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ग्रेटर शियाटिक नॉच, फिर हमारे पास स्किल स्पाइन है, देन वी हैव लेसर शियाटिक नॉच, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ जब यहाँ पर आके लिगामेंट्स लगेंगे तो ये नॉचेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी फोरामेंस में, और फोरामेन से स्ट्रक्चर जो है ना वो पास करेंगे। ओके, अच्छा, अच्छा जी, स्किल स्पाइन हो गया, लेसेशिएटिक नॉच हो गई, फिर हमारे पास स्किल ट्यूबरोसिटी है। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है रेमस ऑफ इस्कियम, ये रेमस है। ठीक है, ये स्किल ट्यूबरोसिटी, ये रेमस ऑफ इस्कियम है। फिर इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबस नजर आ रहा है।
ठीक हो गया। फिर आप देख सकते हैं जब इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस है तो दैट मीन्स कि अगर कोई चीज़ इंफीरियर है तो इसका जो है दूसरा भी होगा पार्ट, जिसको हम सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस कह रहे हैं। अगर स्किन की बात होती तो वहाँ पर भी सुपीरियर या इंफीरियर रेमस ऑफ स्किन होता, मगर ऐसी स्किन के लिए ऐसी टर्म नहीं है। ठीक है, उसमें हमारे पास सिर्फ रेमस है, उसका कोई सुपीरियर इंफीरियर पार्ट नहीं है। ठीक हो गया। अब स्कियम के बेसिकली हमारे पास बॉडी ऑफ स्कियम है, फिर हमारे पास स्केल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है, फिर हमारे पास रेमस ऑफ स्कियम, इसकी इंफीरियर और सुपीरियर रेमसेस नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास प्यूबिस है जिसमें हमें प्यूबिक क्रेस्ट प्यूबिक ट्यूबरकल बताया मैंने आपको। ठीक है, हमारे पास फिर बॉडी ऑफ प्यूबिस है, बॉडी ऑफ प्यूबिस के जस्ट ऊपर आप देखिए सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे देखिए इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया ना। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं वही ऑब्टूरेटर फोरामेन जो मैं आपको बार बार पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास ऑब्टूरेटर ग्रूव है। ठीक है, फिर अब हम लोग ने लेफ्ट से राइट साइड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ऑब्टूरेटर फोरामेन हो गया, ऑब्टूरेटर ग्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिम्फिसिल सरफेस है। ये सिम्फिसिल सरफेस जो है ना, राइट और लेफ्ट साइड ऑफ हिप बोन आपस में जो है कोऑर्डिनेट करके जो है ना ज्वाइंट बनाएंगे। ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉडी ऑफ प्यूबिस, मैंने आपको बता दिया है। फिर हमारे पास सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, ये भी मैंने आपको बता दिया, यानी कि हमारे पास प्यूबिस जो है उसकी एक अपर लिम है और एक लोअर लिम है। ठीक है, उसको हम रेमसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखिए पेक्टिन प्यूबिस है, इस वाली जगह को हम पेक्टिन प्यूबिस कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है इलियो प्यूबिक एमिनेंस। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, देन वी हैव एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन जो कि मैंने आपको बार बार बताया है। फिर आइलिक क्रेस्ट है, और ये सारा का सारा हम वर्टिकल प्लेन को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हिप बोन को वर्टिकल प्लेन में स्टडी कर रहे हैं। ओके, अच्छा आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारी सारी की सारी मैंने आपको मैक्सिमम जो है वो डायग्राम के थ्रू जो है वो स्टडी कराया है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो रिटन फॉर्म में स्लाइड्स हैं जिसको हम एक दफ़ा रीड आउट भी कर देते हैं। जो पॉइंट्स आप लोग के क्लियर नहीं हुए या अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी हुई है, ठीक है, तो वो इस स्लाइड्स को पढ़ के आई होप वो आपकी क्लियर हो जाएंगी कॉन्सेप्ट मज़ीद। अच्छा जी, हिप बोन, द आइलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस फॉर्म द हिप बोन, यानी कि तीनों बोन्स मिलकर एक बोन बनाती हैं कलेक्टिव, जिसको हम कहते हैं हिप बोन। ठीक है, दे मीट वन अनदर एट द एसिटेबुलम, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये तीनों एक सर्टेन पॉइंट पे मिलती हैं, जिसको हम कह रहे थे एसिटेबुलम। मैं आपको ये दोबारा से पिक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाली, ये देखिए ये आइलियम है, फिर हमारे पास इस्कियम है, फिर हमारे पास प्यूबिस है, और ये देख रहे हैं कि लाइन ऑफ फ्यूजन है, लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ बोन, ये तीनों इनका मीटिंग पॉइंट है एसिटेबुलम। तो यहाँ पर आके ये मीट करती हैं, यूनाइट करती हैं, और एक सिंगल बोन की सूरत में हमारे सामने आती हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग को जनरल एनाटमी जो कि आप लोगों ने पास्ट में पढ़ ली है, तो आपको वो रिकॉल उसको साथ साथ रिवाइज करना शुरू करें, और बहुत सारे पॉइंट्स अब आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगे उससे रेलेवेंट। ठीक हो गया कि किस तरह आपस में एपिफिसिस और डायफिसिस और वो किस तरह इनकी यूनियन होती है, कहाँ इरेगुलर बोन्स की थी, कहाँ आपकी लॉन्ग बोन्स की थी। ठीक है, अच्छा जी, they meet one another at the acetabulum। ठीक हो गया। द हिप बोन आर्टिकुलेट विद द सैक्रम एट द सैक्रोइलिक जॉइंट, अब आपकी जो हिप बोन आर्टिकुलेट करेगी सैक्रम के साथ सैक्रोइलिक जॉइंट पे, एंड फॉर्म द एंट्रोलेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस। ठीक है, और ये एंट्रोलेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस बनाएगी। दे ऑल्सो आर्टिकुलेट विद वन अनदर एंटीरियरली, और फिर ये दोनों बोन्स आपस में भी आर्टिकुलेट करेंगी आगे से, एंटीरियरली फ्रंट से, और प्यूबिक सिम्फिसिस पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली डायग्राम मैंने इसीलिए लगाई थी कि ये बोन्स जो हिप बोन है ये सैक्रोइलिक जॉइंट सैक्रम के साथ मिलकर बना रही हैं, और इसी तरह राइट और लेफ्ट की जो हिप बोन है वो आपस में प्यूबिक सिम्फिसिस पे आर्टिकुलेट करके पेल्विक कैविटी बनाएगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम एक मिनट, हमारे पास जो है वो टाइम शॉर्ट है, तो जो है इसको हम अब देख लेते हैं साथ साथ। आइलियम, द आइलियम विच इज द अपर फ्लैटेंड पार्ट ऑफ बोन,
अब देखिए मैंने आइलियम के बारे में आपको पहले ही काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है कि ये अपर फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द बोन है, यूजुअली सारी ज्यादा फ्लैटेंड है, ठीक है, जिसमें ग्लूटियल लाइंस हैं, ठीक है, पजेस द आइलिक क्रेस्ट। अब इसमें आइलिक क्रेस्ट आपको मैंने शो किया। अब ये आइलिक क्रेस्ट डिवाइड हो जाता है इनटू एक्सटर्नल इंटरनल लिप्स में। दिस कैन फेल्ट थ्रू द स्किन अलोंग इट्स एंटायर लेंथ। ठीक हो गया। अभी आप इसको फील कर सकते हैं आइलिक क्रेस्ट को पूरी एंटायर लेंथ में अपनी, ठीक है। इट एंड इन फ्रंट एट द इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। और ये जो है आइलिक क्रेस्ट एंड होता है सामने से इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन में, और पीछे जाके एंड होता है पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन में, ठीक है। द आइलिक ट्यूबरकल लाइज अबाउट 2 इंचेस बिहाइंड द इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, ठीक है। अब ये जो आइलिक ट्यूबरकल है ये कहाँ पड़ा है, ये तकरीबन जो है ना 2 इंच बिहाइंड, यानी इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन के बिहाइंड जो है ना, ये आपके 2 इंचेस बिहाइंड ये पड़ा है आइलिक ट्यूबरकल, ठीक है। Below the anterior superior iliac spine is a prominence, the anterior inferior iliac spine. इसके जस्ट नीचे एक prominence और है जिसको anterior inferior iliac spine कहते हैं. A similar prominence, the posterior inferior iliac spine, is located below the posterior superior iliac spine. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास anterior superior iliac spine, उसके जस्ट नीचे anterior inferior iliac spine, और इसी तरह पीछे की जानिब posterior superior and posterior inferior iliac spines पड़े, ठीक है. Above and behind the acetabulum, the ileum possess a large notch, ठीक है. मैंने आपको ग्रेटर शेटिक नॉच भी शो की, ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं इस्कियम. इस्कियम इज एल शेप पोजेसिंग एन अपर थिकर पार्ट द बॉडी एंड अ लोअर थिनर पार्ट द रेमस. अब इस्कियम जो है वो समवॉट एल शेप्ड है, और इसके अंदर जो है ना इसका अपर पार्ट जो है वो थिक है जिसको हम बॉडी कहते हैं, और जो लोअर पार्ट है वो थिन है जिसको हम रेमस कहते हैं, ठीक है. मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से, ये देख लें. बॉडी जो है वो थिक है और जो रेमस है वो थिन है, और ऑलमोस्ट ये एल शेप में है. अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लेना तो देखिए आपको एल सामने ही पड़ा हुआ नजर आ रहा है इस्कियम का. ठीक हो गया, आगे चलते हैं. अच्छा जी, द स्किल स्पाइन प्रोजेक्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्कियम. अब ये स्किल स्पाइन जो है वो प्रोजेक्ट करता है, कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा है स्किल स्पाइन? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्कियम. पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इस्कियम जो है इस्कियम के पोस्टीरियर बॉर्डर से ना स्किल स्पाइन प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना. अच्छा, और इंटरवीन कर रहा है बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर शेटिक नॉचेस के दरमियान था, वो भी मैंने आपको दिखाया है कि ऊपर ग्रेटर पड़ी है शेटिक नॉच, नीचे लेसर शेटिक नॉच है, ठीक है. स्केल ट्यूबरोसिटी फॉर्म द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द बोन. और स्केल ट्यूबरोसिटी जो है ना वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ बोन बना रही है. ठीक हो गया. अच्छा जी, greater lesser sciatic notches are converted into greater and lesser sciatic foramens by the presence of the sacrospinous and sacrotuberous ligament. अब ये जो notches हैं ये foramens की सूरत में तब्दील हो जाएंगे जब sacrospinous और sacrotuberous ligaments इसको कवर कर लेंगे, ठीक है. अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हमारे पास थर्ड बोन जो है वो प्यूबिस है. द प्यूबिस कैन बी डिवाइडेड इनटू बॉडी, अ सुपीरियर रेमस एंड एन इंफीरियर रेमस. चूंकि मैंने आपको बताया कि प्यूबिस जो है उसका एक सुपीरियर रेमस है और उसकी इंफीरियर रेमस है, ठीक है. इसकी 2 लिम्स हैं, ठीक है. जबकि हमारे पास इस्कियम का सिर्फ रेमस था, उसके सुपीरियर इंफीरियर कोई पार्ट नहीं था. अच्छा जी, द बॉडी ऑफ द 2 प्यूबिक बोन आर्टिकुलेट विद ईच अदर. अब इसी तरह 2 प्यूबिक बोन्स की जो बॉडी है वो आपस में आर्टिकुलेट करके मिड लाइन में इंटीरियरली एक ज्वाइंट बनाते हैं जिसको हम प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं. ठीक हो गया. द सुपीरियर रेमस ज्वाइन द इलियम एंड इस्कियम एट द एसिटाबुलम. अब ये जो सुपीरियर रेमस है ना प्यूबिस का, ये ज्वाइन करेगा इलियम एंड इस्कियम को एट द एसिटाबुलम. ठीक हो गया. अच्छा, हाँ. अब ये जो सुपीरियर सॉरी अच्छा जी, द सुपीरियर रेमस, अब प्यूबस का जो सुपीरियर रेमस है वो ज्वाइन करेगा आइलियम को और इस्कियम को, ठीक है, एसिटाबुलम पे. और इंफीरियर रेमस जो है वो ज्वाइन करेगा स्केल रेमस को बिलो द ऑब्टुरेटर फोरामेन, ठीक है. अब ये ज्वाइनिंग लाइंस बताइए कि किस तरह प्यूबस जो है वो इसका सुपीरियर रेमस आइलियम और इस्कियम को एसिटाबुलम पे ज्वाइन कर लेगा, और इसकी जो इंफीरियर रेमस है ना प्यूबस की वो ज्वाइन करेगा स्केल रेमस को ऑब्टुरेटर फोरामेन से जस्ट नीचे. इस डायग्राम पे आपको नजर आ रहा है, ये देख लें. ठीक हो गया.
सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबस वो स्कियम को और आइलियम को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं, और इसका इंफीरियर रेमस जो है वो किस तरह ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, स्किल रेमस को, ठीक है। ऑब्टूरेटर फोरामेन से जस्ट नीचे, द ऑब्टूरेटर फोरामेन इन लाइफ इज फिल्ड इन बाय द ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। अब ये फोरामेन जो है इसकी फिलिंग हो रही है ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन एक झिल्ली से, ठीक है। द प्यूबिक क्रेस्ट from the upper border of the body of the pubis and it ends laterally as a pubic tubercle। अभी जो pubic crest है ये upper part of the body of the pubis को बनाता है और ये अपने आप को end up करता है laterally pubic tubercle की सूरत में, ठीक है। pubic crest भी आपको मैंने दिखाया था, ठीक है, और pubic tubercle भी दिखाया था। अगर आप ये गौर करें, ठीक है, ये आपका pubic crest है और ये pubic tubercle है, ठीक है। इस तरह ये इसको end up कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम। एसिटैबुलम, एसिटैबुलम मैंने आपको बताया कि जिसमें आर्टिकुलेशन होगी फीमर के साथ और ये हिप जॉइंट बनाएगा, ठीक है। एसिटैबुलम ऑन द आउटर साइड, सॉरी, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ हिप बोन इज अ डीप डिप्रेशन, ठीक है। हिप बोन के आउटर सरफेस या एक्सटर्नल सरफेस पे एक डीप सा डिप्रेशन है जिसको हम एसिटैबुलम कहते हैं। आर्टिकुलेट विद द स्फेरिकल हेड ऑफ फीमर। अब इसकी आर्टिकुलेशन किसके साथ है? स्फेरिकल हेड ऑफ फीमर के साथ, और ये मिलकर इसके साथ हिप जॉइंट बनाएगा, ठीक हो गया। द इंफीरियर मार्जिन ऑफ द एसिटैबुलम is deficit and is marked by the acetabular notch, ठीक है। अब इंफीरियरली ये एसिटैबुलम जो है ना ये डेफिशिएंट होता है और इसको मार्क करता है स्टेबुलर नॉच, ठीक है। चूंकि वहां से डेफिशिएंट है तो उसको हम स्टेबुलर नॉच कह रहे हैं, ठीक है। द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ एसिटैबुलम इज लिमिटेड टू अ हॉर्स शू शेप्ड एरिया। अब जो आर्टिकुलर सरफेस है ना एसिटैबुलम की वो लिमिट है, वो हॉर्स शू शेप एरिया है और कवर्ड होता है वो हाइलाइन कार्टिलेज के साथ, ठीक है। जो एसिटैबुलम का जो फ्लोर है ना जिसको हम एस्टेबुलर फॉसा कहते हैं, ठीक है। द फ्लोर ऑफ द एस्टेबुलम इज कॉल्ड एस्टेबुलर फॉसा। अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा दूं पहले। ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये हॉर्स शू शेप है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप एस्टेबुलर फॉसा है, ठीक हो गया। और ये आप देख सकते हैं इंफीरियरली ये डेफिसिट है तो इसको हम इसको हम क्या कह रहे हैं? एस्टेबुलर नॉच, ठीक है। अब ये एस्टेबुलम के बारे में हमने कहा कि ये एक डिप्रेशन है जहाँ पर हेड ऑफ स्फेरिकल हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एस्टेबुलर जो है आर्टिकुलर ल्यूनेट सरफेस है जो हॉर्सशू शेप्ड है, ठीक है, जहाँ पर हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एस्टेबुलर फॉसा है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं कि ये डेफिसिट होता है और इसको हम मार्क करते हैं एस्टेबुलर नॉच, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। आगे मूव करते हैं। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया हो, ठीक है ना जी। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द हिप बोन इज अ डीप डिप्रेशन। हिप बोन के आउटर सरफेस पे एक डिप्रेशन है जो कि डीप है, उसको हम स्टेबुलम कह रहे हैं और आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ फीमर के साथ विच इज स्फेरिकल इन शेप। और ये आर्टिकुलेशन के बाद हिप जॉइंट बनाएगा। और इंफीरियर मार्जिन जो है स्टेबुलम का वो डेफिसिट है, ठीक है, डेफिशिएंट है, और वो उसको हम कहते हैं एस्टेबुलर नॉच। और आर्टिकुलर सरफेस ऑफ एस्टेबुलम वो लिमिटेड है और वो हॉर्स शू शेप्ड एरिया है और वो कवर्ड है हाइलाइन कार्टिलेज के साथ। और एस्टेबुलम का जो फ्लोर है हम उसको एस्टेबुलर फॉसा कहते हैं। अच्छा, आगे मूव करते हैं हम। ये मैंने आपको पिक्चर जो है वो पहले भी सारी डिटेल में डिस्क्राइब की है और यहाँ तक कोई आई डोंट मतलब आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में, ठीक है। ये भी मैंने आपको पिक्चर पहले शेयर करके सारा इसको गो थ्रू कराया डिटेल में, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एसिटैबुलम है, ठीक है। इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं
इसमें मसल की अटैचमेंट भी आ गई है। जो रेड वाले हैं वो ओरिजिन है, जो ब्लू वाले वो होते हैं वो इंसर्शन होती है मसल्स की, ठीक है, और जो ग्रीन है लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एस्टेबुलर फोसा है, ठीक है, एस्टेबुलर नॉच जो कि डेफिसिट है नीचे से, ठीक हो गया। और उसके अलावा आप आगे मूव करते हैं, ये वाली जो हिप बोन है, ये भी मसल आपको नजर आ रहे हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, देन वी हैव ग्लूटियस मीडियस, देन वी हैव ग्लूटियस मिनिमस, ठीक हो गया। और फिर आप देख सकते हैं कि ये सारा ग्लूटियल रीजन के मसल्स हैं। फिर टेंसर फेशियल लाटा है, फिर सार्टोरियस की ओरिजिन है, फिर रेक्टस फेमरस है। उसके बाद हम देख सकते हैं सुपीरियर, गैमुलस सुपीरियर है, गैमुलस इंफीरियर है, ठीक है, सेमी टेंडिनोसिस बाइसेप फेमरस है, अडक्टर मैग्नस है, ठीक है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, ठीक है। मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन है। ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन के मसल्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक ये व्यू आपको नजर आ रहा है और एक आपको फीमर के साथ नजर आ रहा है, ठीक है। In the anatomic position, the front of pubic symphysis and the anterior sphenic spine lie in the same vertical plane, ठीक है। जो इनाटमिक पोजीशन है उसमें जो फ्रंट है सिम्फिसिस प्यूबिस का और एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन का लाइन द सेम वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए इन दोनों को, ठीक है। कि आपने इस तरह हाथ में हिप बोन को पकड़ना है कि प्यूबिक सिम्फिसिस और एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन जो है वो वर्टिकल प्लेन पे हो, ओके। अब इसमें ये बात आपने ध्यान से रखनी है कि फ्रंट कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको इसका लेटरल एस्पेक्ट और मीडियल एस्पेक्ट जिसके ऊपर मैंने बार बार फोकस किया है, तो उसके हिसाब से ये फ्रंट ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस कह रहे हैं, उसका जो आउटर पोर्शन, ठीक है ना, इस तरह आपने इसको होल्ड करना है। दिस मीन्स दैट द पेल्विक सर्फेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस face upward and backward and the interior surface of the sacrum is directed forward and downward, ठीक हो गया। अब इसमें ligaments जो हैं gluteal region के, the two important ligaments in the gluteal region are the sacrotuberous and the sacrospinous ligament। अभी gluteal region है जी के, इसमें जो दो important ligaments हैं वो हैं sacrotuberous एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ठीक है, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो कि सुपीरियर शैटिक नॉच और इन्फीरियर शैटिक नॉच पे आके जो है ना अपनी अटैचमेंट्स देके इसको फोरामेन में कन्वर्ट करेंगे। अब इन लिगामेंट्स का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ दीज लिगामेंट्स इज टू स्टेबलाइज द सैक्रम। इनका काम होता है सैक्रम जो बोन है उसको स्टेबल करना एंड प्रिवेंट इट्स रोटेशन एट द सैक्रोइलिक जॉइंट, और इसकी जो रोटेशन हो रही है सैक्रोइलिक जॉइंट पे उसको रोकना, ठीक है। यानी कि इन लिगामेंट्स का काम है कि सैक्रम को स्टेबलाइज करना और सैक्रोइलिक जॉइंट जो कि सैक्रम और आइलियम के साथ मिलकर बनता है उसकी रोटेशन को रोकना, ठीक है। फिर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कनेक्ट द बैक ऑफ द सैक्रम टू द इशियल ट्यूबरोसिटी। अब सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो है ना वो कनेक्ट करता है बैक ऑफ द सैक्रम को, कहाँ तक? स्केल ट्यूबरोसिटी तक कनेक्ट करता है, ठीक हो गया। Sacrospinous ligament connect the back of the sacrum to the spine of the ischium। अब ये जो sacrotuberous ligament है इसने कनेक्ट करना है बैक ऑफ द सैक्रम से लेके, ट्यूबरस है ना, तो सैक्रम की बैक से लेके स्केल ट्यूबरोसिटी तक, ठीक है। ये स्केल ट्यूबरोसिटी तक, सैक्रम की बैक से लेके स्केल ट्यूबरोसिटी तक, ठीक है। तो ये सैक्रोट्यूबरस है, ठीक हो गया। और इसी तरह जो है ना बैक ऑफ द सैक्रम से स्केल जो है, फिर हम सैक्रोस्पाइनस देख लेते हैं। सैक्रोस्पाइनस की अटैचमेंट जो है वो आप देख सकते हैं कि बैक ऑफ द सैक्रम से स्पाइन ऑफ द इस्कियम तक, ठीक है। दोबारा मैं पीछे जाती हूँ, स्पाइन ऑफ द इस्कियम तक या स्किल स्पाइन तक। तो ये दोनों जो हैं आपके सैक्रोट्यूबरस बैक ऑफ द सैक्रम से लेके स्किल ट्यूबरोसिटी तक अपनी अटैचमेंट देगा, और जो सैक्रोस्पाइनस है वो बैक ऑफ द सैक्रम से स्पाइन ऑफ द
इस्कियम तक या स्किल स्पाइन तक अपनी अटैचमेंट देगा। तो इस तरह ये जो दो लिगामेंट्स हैं ये सपोर्ट करते हैं सैक्रम को सैक्रोइलिक जॉइंट पे, ताकि इसकी जो है ना मूवमेंट को प्रिवेंट किया जा सके। और इस तरह इनकी अटैचमेंट से ये फोरामेंस जो हैं वो ये नॉचेस जो है वो फोरामेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब ये नॉचेस फोरामेन में कन्वर्ट होती हैं तो यहाँ से स्ट्रक्चर्स जो है ना वो पास करते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आई होप यहाँ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इतना सब कुछ। ठीक है जी। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास फोरामेन्स हैं। फोरामेन ऑफ द ग्लूटियल रीजन, द टू इंपॉर्टेंट फोरामेन इन द ग्लूटियल रीजन आर द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन एंड द लेसर शियाटिक फोरामेन। ठीक है, अब जो कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक जो है ग्रेटर शियाटिक फोरामेन है और दूसरा लेसर शियाटिक फोरामेन है। यानी ये ग्रेटर शियाटिक नॉच जो है वो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन बनाएगी और लेसर शियाटिक नॉच जो है वो लेसर शियाटिक फोरामेन बनाएगी, जब ये सैक्रो ट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स आके अटैच होंगे उसके बाद। अब जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन है वहां से कौन से स्ट्रक्चर्स पास करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना आपको इसके ये निमोनिक बना लें याद करने के लिए। ये आपको जो है उसमें भी आता है, एमसीक्यू में भी, आपको रिटन में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके हम कंटेंट्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी चीजें जो है इसमें से पास आउट करती हैं। ठीक है, जो है द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन इज फॉर्म बाय द ग्रेटर शियाटिक नॉच ऑफ द हिप बोन। अब ग्रेटर शियाटिक फोरामेन कैसे बन रहा है, ग्रेटर शियाटिक नॉच से हिप बोन की, एंड द सैक्रोट्यूबरस एंड द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, यानी सैक्रोट्यूबरस सैक्रोस्पाइनस दोनों लिगामेंट के साथ ये मिलकर ग्रेटर शियाटिक नॉच जो है वो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन में कन्वर्ट हो गई है। और फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ से एग्जिट करेंगे: piriformis muscle, sciatic nerve, posterior cutaneous nerve of thigh, superior inferior gluteal nerve, nerve to the obturator internus and quadratus femoris. ठीक है, pudendal nerve, superior inferior gluteal arteries and veins, internal pudendal artery and vein, lesser sciatic foramen। ये सारा का सारा जो है सारी चीजें जो है ना यहाँ से निकलेंगी। ठीक है, अच्छा जी, आगे मूव करते हैं हमारे पास फिर लेसर शियाटिक फोरामेन है। द लेसर शियाटिक फोरामेन इज फॉर्म बाय द लेसर शियाटिक नॉच ऑफ द हिप बोन। अब ये फोरामेन कैसे बन रही है, लेसर शियाटिक नॉच ऑफ द हिप बोन से और सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स की अटैचमेंट के बाद ये आपके दोनों फोरामेन्स बन रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया सैक्रोट्यूबरस जो है ना बैक ऑफ द सैक्रम से इशियल ट्यूबरोसिटी और सैक्रोस्पाइनस बैक ऑफ द सैक्रम से स्किल स्पाइन तक, ठीक है, एक्सटेंड करते हैं और आके अटैचमेंट्स देते हैं। और जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो है ना पास करते हैं इन फोरामेन से। अब यहाँ से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करेंगे, टेंडन ऑफ ऑब्टरेटर इंटरनस मसल, फिर नर्व टू ऑब्टरेटर इंटरनस, फिर पोडेंडल नर्व, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी एंड वेन, फिर मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन। ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ से पास करेंगे। ठीक है, मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन। अब ग्लूटियल रीजन की जो मसल्स हैं उनके मैं आपको नाम बताऊंगी, आपने उसका ओरिजिन इंसर्शन जो है ना अपनी बुक से अच्छे तरीके से रीड करना है, याद करना है। ठीक है, एटलस को, मैकमैन को और जो है आपका नेटवर्क एटलस उसको बार बार देखें। ठीक है, उसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसको चीज़ों को याद करने में। द मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन इंक्लूड द ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, और ये मेजर आपका जो है ना बटक का पोर्शन बनाता है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, देन वी हैव ग्लूटियस मीडियस, देन वी हैव ग्लूटियस मिनिमस। तो इस तरह हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस है, मीडियस है और मिनिमस है। ठीक है, उसके बाद टेंसर फेशियल लाटा है, फिर परफॉर्मेंस है, ऑब्टरेटर इंटरनस है, सुपीरियर इंफीरियर गेमेलाई है और क्वाड्रेटस फेमरस है। ये सारे मसल मैंने आपको अभी इस वाली अपनी डायग्राम में शो कराए। अब आप देख सकते हैं कि ग्लूटियस मैक्सिमस है, फिर भी हमारे पास मीडियस है और मैक्सिमस जो है ना बटक का मेजर जो है वो पोर्शन बनाता है। उसके जस्ट नीचे मीडियस है और उसके जस्ट और नीचे जो है ना ग्लूटियस मिनिमस है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर टेंसर फेशियल लाटा है जो कि हमारे पास फीमर के लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फीमर पे जाके अटैच होगा। ठीक है, जब वहाँ मसल्स आएंगे क्वाड्रेटस वाले तो उसके लेटरल एस्पेक्ट पे जाके अटैच होगा, वो फिर हम बाद में इसको देखेंगे, अभी हमारा इससे रेलिवेंट नहीं है। जो हमने बोन पढ़नी थी उसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है आज। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको और भी मसल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस वाले में आप देख सकते हैं मैक्सिमस है, ग्लूटियस मीडियस है, मिनिमस है, फिर टेंसर फेशियल लाटा है, फिर आप देख सकते हैं रेक्टस फेमरस। उसके बाद अगर आप राइट साइड पर आए तो गैमलस सुपीरियर, गैमलस इंफीरियर है, फिर हमारे पास नजर आ रहा है ठीक है, आगे चलते हैं।
अच्छा जी, अब ये देख सकते हैं आप, ग्लूटियस मैक्सिमस जो है इज द लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी, ठीक है। इट लाइज सुपरफिशियल इन द ग्लूटियल रीजन एंड इट्स लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोमिनेंस ऑफ द बटक। फिर टेंसर फेशियल आटा मसल रन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड टुवर्ड्स इंसर्शन द इलियोटिबियल ट्रैक में इंसर्ट होते हैं, दस असिस्ट द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को असिस्ट करता है इन मेंटेनिंग द नी इन द एक्सटेंडेड पोजीशन में, यानी कि एक्सटेंडेड पोजीशन में नी को मेंटेन करता है। फिर हमारे पास पेरिफॉर्मस है, ये लाई पार्शली विद इन द पेल्विस एट इट्स ओरिजिन, यानी पेल्विस में ये पड़ा होता है। इट इमर्ज थ्रू द ग्रेटर शैटिक फोरामेन से निकलेगा टू एंटर द ग्लूटियल रीजन में दाखिल होगा। इट पोजीशन सर्व टू सेपरेट द सुपीरियर ग्लूटियल वेसल एंड नर्व्स फ्रॉम द इंफीरियर ग्लूटियल वेसल्स एंड नर्व को ये सेपरेट करने में अपना रोल प्ले करेगा। फिर ऑब्टरेटर इंटरनस है, ये फैन शेप मसल है जो कि लाई करता है पेल्विस में ओरिजिन में अपनी एट इट्स ओरिजिन। इट इमर्ज थ्रू द लेसर शियाटिक फोरामेन से निकलेगा टू एंटर द ग्लूटियल रीजन। द टेंडन इज ज्वाइंड बाय द सुपीरियर इंफीरियर गैमेलाई, ये टेंडन ज्वाइन करेगा, इज ज्वाइन बाय द सुपीरियर इंफीरियर गैमेलाई से एंड इज इंसर्टेड इनटू द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर में जाके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम मैंने लगाई थी आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। और ये पूरा चार्ट है जिसको आपने इसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, रूट वैल्यू, एक्शंस को याद करना है, ठीक हो गया। जिसमें हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस मिनिमस, टेंसर फेशियल लाटा, पेरिफॉर्मस, ऑब्टरेटर इंटरनस, सुपीरियर गैमुलस, इंफीरियर गैमुलस, क्वाड्रेटस फेमरस, ठीक हो गया। ये इसकी रेडियोलॉजिकल जो है वो एक मैंने पिक्चर लगाई है जिसमें आप देख सकते हैं हिप बोन आपको और नज़र आ रही है, वर्टिबल कॉलम नज़र आ रहा है, सैक्रम नज़र आ रहा है और साथ आपको फीमर भी नज़र आ रही है। इसमें आपको नज़र आ रहा है आइलिक क्रेस्ट, सैक्रोवाइलिक ज्वाइंट, ठीक है, सैक्रल फोरामेंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ से नर्व्स निकलेंगी। फिर एंटीरियर पे आइलिक क्रेस्ट नज़र आ रहा है, एस्टैबुलर फॉसा है, स्केल स्पाइन नज़र आ रहा है, एंटीरियर एस्टैबुलर रिम, ठीक है। Then we have posterior acetabular rim, फिर superior pubic ramus, pubic symphysis, ठीक है, inferior pubic ramus, scale tuberosity, ठीक है। उसके बाद हमारे पास lesser trochanter, greater trochanter ये नजर आ रहे हैं हमें। फिर हमें बोन का कॉर्टेक्स और मेडल्ला भी नजर आ रहा है। ये रेडियोग्राफ था हमारे पास हिप बोन और फीमर का, जो कि हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर में, ठीक है। ये हमारे पास लिगामेंट्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और आपको सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट आपके लिए मैंने ये वाली डायग्राम भी यहाँ पर अपलोड की थी, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट ग्रेटर और लेसर शियाटिक नॉचेस बना, ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक नॉचेस को फोरामेन में कन्वर्ट कर चुके हैं ये। फिर आप देख सकते हैं कि दोनों हिप बोन्स जो हैं आपस में आर्टिकुलेट कर रही हैं और प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट बना रही हैं। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह आइलियम जो है वो सैक्रम के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है थ्रू लिगामेंट्स, ठीक है, और सैक्रोआइलिक जॉइंट बना रहा है, ठीक है। और ये एनाटॉमिक पोजीशन ऑफ द हिप बोन जो कि मैंने आपको पहले डिस्कस कर दी है। घर पे रहें बेटा और महफूज रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। और आई होप आपको जो है लेक्चर समझ आ गया हो, कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं फेस करना पड़ी। और मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर साथ साथ कोशिश की है कि आपके क्वेश्चन के आंसर करती रहूँ। और इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।